नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 6 ऋतुराजः वसंत का हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 6 ऋतुराजः वसंतः। ऋतुराजः ऋतुओं का राजा, वसंतः वसंत ऋतुओं का राजा वसंत। अरुणा सारिका च परस्परं वार्तालापं कुरुतः। अरुणा सारिका च और परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुरुतः करती हैं। अरुणा और सारिका आपस में बातचीत करती हैं। अरुणा कहती है, हे सारिके किम त्वं जानासि यत् भारते षड् ऋतवः भवन्ति। हे सारिका किम क्या तुम जानासि जानती हो, क्या तुम जानती हो, यत् कि भारत में षड् 6 ऋतवः ऋतुएं भवन्ति होती हैं, कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। सारिका आम जानासी, आम हाँ, जानासी जानती हूँ, हाँ जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति, तेषां उनके नामानि नाम सन्ति हैं, उनके नाम हैं। वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरः च। वसंत गर्मी, वर्षा शरद हेमंत और सर्दी या शीत ऋतु। अरुणा वसंत ऋतु कदा आगच्छति। वसंत ऋतु कदा कब आगच्छति आती है, वसंत ऋतु कब आती है। सारिका वसंत ऋतु तु फरवरी मासे आगच्छति। वसंत ऋतु तो फरवरी मासे, फरवरी के महीने में आगच्छति आती है। वसंत ऋतु तो फरवरी महीने में आती है। अरुणा वसंत ऋतौ किम किम भवति। वसंत ऋतु में किम किम क्या क्या भवति होता है, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। सारिका वसंत ऋतौ सुगंधितः पवनः मंदं मंदं वहति। वसंत ऋतु में सुगंधित पवनः हवा मंदम मंदम धीरे धीरे वहती बहती है। वसंत ऋतु में सुगंधित हवा धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति, पुष्पाणि च विकसन्ति। वृक्षों पर नवीनानि नए पत्राणि पत्ते प्रभवन्ति आते हैं। पुष्पाणि च विकसन्ति च और पुष्पाणि फूल विकसन्ति खिलते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और फूल खिलते हैं। सर्वत्र सुगंधः प्रसरति। सर्वत्र सभी जगह सुगंधः खुशबू प्रसरति फैलती है, सभी जगह खुशबू फैलती है। पिकाः आम्र वृक्षेषु उपविशन्ति कूजन्ति च। पिकाः कोयलें आम्र वृक्षेषु आम के पेड़ों पर उपविशन्ति बैठती हैं, कूजन्ति च और कूजती हैं। कोयलें आम के पेड़ों पर बैठती हैं और कूजती हैं। वने मृगाः इतस्ततः विहरन्ति। वन में या जंगल में मृगाः हिरन इतस्ततः इधर उधर विहरन्ति घूमते हैं। जंगल में हिरन इधर उधर घूमते हैं। आकाशे खगाः उत्पतन्ति। आकाश में खगाः पक्षी उत्पतन्ति उड़ते हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदन्ति। जनाः लोग कोकिलानां कोयलों के मधुरम मीठे स्वर को श्रुत्वा सुन करके प्रसीदन्ति खुश होते हैं। लोग कोयलों की मीठी आवाज को सुन करके खुश होते हैं। सर्वस्य पादपेषु नवीनानि
पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। सर्वस्य सभी पादपेषु पौधों पर नवीनानि नए पीतानि पीले पुष्पाणि फूल उद्भवन्ति खिलते हैं। सभी पौधों पर नए पीले फूल खिलते हैं। अरुणा हे सुरेखे अस्मिन् काले वातावरणं कीदृशं भवति। हे सुरेखे हे सुरेखा अस्मिन् काले अस्मिन् इस काले काल में या समय में वातावरण कीदृशं कैसा भवति होता है। हे सुरेखा इस समय में वातावरण कैसा होता है। सुरेखा हे अरुणे हे अरुणा वसंते न अति उष्णं न अति शीतं च भवति। वसंत में नहीं अति अधिक उष्णम गर्मी न अति अधिक शीतम ठंड च और भवती होती है। वसंत में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंड होती है। सूर्यातपो अपि सुखदः भवति। सूर्यातपो सूर्य की गर्मी या धूप अपि भी सुखदः सुख देने वाली या अच्छी भवती होती है। सूर्य की जो गर्मी होती है या धूप भी सुख देने वाली होती है। जनाः अस्यां ऋतौ सुखम अनुभवन्ति। जनाः लोग अस्यां इस ऋतु में सुख अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। लोग इस ऋतु में सुख का अनुभव करते हैं। होलिकोत्सवः अपि वसंत ऋतौ आगच्छति। होलिकोत्सवः होली का उत्सव भी वसंत ऋतु में आगच्छति आता है। होली का उत्सव भी वसंत ऋतु में आता है। अरुणा सर्वासु ऋतुषु वसंतः सर्वोत्तमः रम्यतमः च अस्ति। सर्वासु सभी ऋतुओं में वसंत सर्वोत्तमः सबसे अच्छी रम्यतमः सुख देने वाली च और अस्ति है। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे अच्छी और अच्छी लगने वाली रम्यतमः मन को अच्छी लगने वाली है। अतः जनाः एतं ऋतुराजः कथयन्ति। अतः इसलिए जनाः लोग एतम इसको ऋतुराजः ऋतुओं का राजा कथयन्ति कहते हैं। इसलिए लोग इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है प्रदत्त क्रियापदानां शुद्धं बहुवचन रूपं सही इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत। दिए गए क्रियापदों के शुद्ध बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। पहला उसने उदाहरण के लिए दे रखा है उपविश। इसका बहुवचन रूप आपको बताना है। उपविशतु, उपविशत और उपविशत। इसका बहुवचन का रूप सही है उपविशत। का है विकसति, विकसत, विकसामः, विकसन्ति। इसका आएगा विकसन्ति। खा है उत्पतति, उत्पतसि, उत्पततः, उत्पतन्ति। इसका होगा उत्पतन्ति। गा है प्रहरति, प्रहरन्ति, प्रहरसि, प्रहरथः। इसका आएगा प्रहरन्ति। घा है अनुभवसि, अनुभवन्ति, अनुभवत, अनुभवत। इसका आएगा अनुभवन्ति। णा है अवगच्छामि, अवगच्छत, अवगच्छत, अवगच्छामः। इसका आएगा अवगच्छामः। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। का है अध्यापकः कुत्र प्रविशति। अध्यापक कहाँ प्रवेश करता है। इसका उत्तर आएगा कक्षायाम, कक्षा में। खा है कहा ज्ञानम अनुसरति। कौन ज्ञान का अनुसरण करता है। उत्तर आएगा छात्रः, विद्यार्थी। गा है जनाः कुत्र सुखम अनुभवन्ति। जनाः लोग कुत्र कहाँ सुखम सुख का अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। लोग कहाँ सुख का अनुभव करते हैं। इसका उत्तर आएगा वसंत ऋतौ, वसंत ऋतु में। घा है ज्ञानम कान उद्धरति। ज्ञान किसका उद्धार करता है। इसका उत्तर आएगा जनान, लोगों का। णा है वसंते पवनः कीदृशः भवति।
वसंते वसंत में पवनः हवा कीदृशः कैसी भवती होती है। वसंत में हवा कैसी होती है? उत्तर है सुगंधित, महकने वाली होती है। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित क्रियापदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। रेखांकित क्रियापदों को शुद्ध करके लिखिए। जो हमारी क्रिया दे रखी है वो गलत है, उसे आपको कर्ता के हिसाब से सही करना है। पहला है का बालकाः विद्यालयात् निर्गच्छतः। बच्चे विद्यालय से निकलते हैं। बालकाः हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, ये बनेगा बालकाः विद्यालयात् निर्गच्छन्ति। खा है अहम उद्याने विहरामः। मैं बगीचे में आराम करता हूँ। तो यहाँ विहरामा हमारा बहुवचन का है और अहम है एक वचन का, तो अहम के हिसाब से क्रिया आएगी, तो ये बनेगा अहम उद्याने विहरामि। गा है लतायां पुष्पाणि उद्भवसि। लताओं पर फूल खिलते हैं। जो है हमारा लतायाम है इसके साथ आएगा उद्भवती। लतायां पुष्पाणि उद्भवति। घा है खगौ आकाशे उत्पतति। दो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। खगौ द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, बनेगा खगौ आकाशे उत्पततः। णा है भक्तः ईश्वरं प्रणमतः। भक्त ईश्वर को प्रणाम करता है। भक्तः एक वचन है तो बनेगा भक्तः ईश्वरं प्रणमति। प्रश्न नंबर 4 है निम्न क्रियापदानां तेषाम् अर्थैः सह मेलनं कुरुत। निम्न क्रियाओं का उनके अर्थ के साथ मेल कीजिए। का है अनुभवन्ति। अनुभवन्ति का अर्थ होता है अनुभव करते हैं। खा है उपगम्य, इसका अर्थ है पास जाकर। गा है आनयति, लाता है। घा अनुसरति, पीछे जाता है। निर्गच्छति, निकलती है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखितानाम् उपसर्गनां धातुभिः सह प्रयोगं कृत्वा क्रियापदानि रचयत। नीचे लिखे उपसर्गों का धातुओं के साथ प्रयोग करके क्रिया बनाइए। कुछ उपसर्ग दे रखे हैं, उनके साथ आपको धातुओं का प्रयोग करके एक क्रियापद बनाना है। का है वी, उपसर्ग उसने दे रखा है, उसमें अगर हम कस प्लस करेंगे तो वी प्लस कस मिलाकर के बन जाएगा विकसति। खा है प्र उपसर्ग दे रखा है, अगर उसमें हम हर धातु लगाएंगे तो मिलाकर के बनेगा प्रहरति। गा है अनु प्लस भू लगाएंगे तो अनुभवति। घा है उपसर्ग है और प्लस क्री अगर उसमें धातु लगाएं तो मिलाकर के बनेगा उपकरोति। णा है आ प्लस नी धातु लगाएंगे मिलाकर के बन जाएगा आनयति। चा है निर उपसर्ग है प्लस गम धातु लगाएंगे मिलाकर के बनेगा निर्गच्छति। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का है हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। हिमालय से नदियाँ अलग हो रही हैं, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति आएगा और नदियाँ बहुवचन है। हिमालयात् नद्यः निर्गच्छन्ति। खा है पुत्र पिता की नकल करता है, इसका बनेगा पुत्रः पितुः अनुकरणं करोति। गा है छात्र संस्कृत भाषा जानते हैं। छात्र में बहुवचन आएगा क्योंकि जानते हैं सभी छात्रों की बात हो रही है। छात्राः संस्कृत भाषां जानन्ति। घा है राजा दान देकर सुख का अनुभव करता है, इसमें आएगा राजा दान देकर दानम दत्वा सुख का अनुभव करता है, सुखम अनुभवति। णा है रमा विद्यालय से आती है, अब इसमें भी रमा विद्यालय से अलग हो रही है इसलिए पंचमी विभक्ति आएगा। रमा विद्यालयात् आगच्छति।